की बात करते हैं, हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो आपका जेई में 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन क्या बोला गया, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ गिवन, y इज इक्वल टू सर 2x माइनस का 9 का एक्स स्क्वायर, ये गिवन है सर। इफ इट वेयर ऑफ लॉन्चर ऑफ एंगल ऑफ थीटा नॉट विच स्पीड बी नॉट, जी का वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है ए ऑप्शन, यहाँ पर सर क्या है आपका, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है सर यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√5, और बी नॉट इज इक्वल टू क्या बता 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, इस तरह से आपको बी नो दैट सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला होता है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, है ना बेटा, हाफ जी एक्स स्क्वायर, आपको पढ़ाएगा था हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, डन ना सर। यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू मैं फाइंड करता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल, है ना, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा सर आपका, कंपेयर करिए बेटा। देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, 2 है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 आया। डन ना, बोलिए, क्लियर है बेटा सबको। बी नो दैट सर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1+2 का स्क्वायर सर, 1+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4+1 5 हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √5, सेक थीटा इज इक्वल टू √5, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में √5। ओके बेटा, डन ना, इतना क्लियर हुआ सबको, बोलिए। यहाँ तक किसी को डाउट है बेटा, नहीं ना, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल, और थीटा थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5, और ऐसा सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ए वाले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन बेटा। अब इसके आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यू फाइंड करते हैं कैसे आए, इनकेस मान लो ऑप्शन कहीं चेंज कर दिया, है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, ओके, तो सर यहाँ पर कंपेयर करेंगे जी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लीजिए आप, हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा जी अपॉन में, है ना, जी अपॉन में बेटा 2u स्क्वायर, और सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। ओके बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, जी का वैल्यू पुट करूंगा बेटा 10 हो गया, अपॉन 2, यू का वैल्यू फाइंड करना बेटा, है ना। डन है, यहाँ तक डन है, सबको क्लियर है बेटा। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना बेटा, 1/√5 का होल स्क्वायर बेटा, ये लिखा कॉस थीटा का वैल्यू, और इज इक्वल टू क्या बेटा 9। ओके, यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो यू का वैल्यू आ जाएगा आपको 5/3। डन है, बोलिए, किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, बोलिए। एनी डाउट, फायर जादव पूर्वा थाने, क्लियर है बेटा, अच्छे से सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बोलिए। यस किसी भी, सर। ओके ओके, एनी डाउट बेटा, नहीं ना, ठीक है, चलिए आगे की बात नो करते हैं सर। हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बैच में क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं, क्या आप लोग मुझे बताओगे। श्रेया पाटिल, आप 12th में हो या 11th में बेटा, अंश आयुष, ठीक है बेटा, मत बताइए, कोई बात नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, यही क्वेश्चन आपका जेई में 2019 में पूछा गया था। ए सेल इज फायर फ्रॉम फिक्स, है ना, गन विद ए इनिशियल स्पीड यू है, सच दैट hits the target on the ground
at distance r from it t1 and t2, the value of the time taken, the value of time taken hit the target two possible, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ, तो आपको पढ़ाया गया था बेटा कि टी वन टी टू का मल्टीप्लिकेशन जो होता था वो क्या होता था, 2r/में जी, पढ़ाया था मैंने ना बेटा। या टी टू जो बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर के, ये भी बताया था मैंने, है ना। ये AI ट्रिपल में पूछा गया था और ये जेई में 2019 में पूछा गया था। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, टर्न में सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन जेई में 2021 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन आपका जेई में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला गया सर, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए प्लेन y इज इक्वल टू, हमको सर यहाँ पर y इज इक्वल टू गिवन है बेटा अल्फा एक्स। अभी जस्ट हमने ट्रेजेक्ट्री वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स स्क्वायर, ओके बेटा। where alpha and beta are constant, x and y respectively, the horizontal and vertical distance of the projectile from the point projection, the angle of projection theta, and the maximum height attained, the height capital H, the respectively given by, ठीक है बेटा। We know that equation of trajectory का फार्मूला यहाँ पे लिखूंगा, y is equal to सर x tan थीटा, x tan थीटा माइनस का हाफ, अभी पढ़ाएगा आपको g x स्क्वायर, हाफ g x स्क्वायर, है ना, यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ओके बेटा, ये डन हो गया तो ठीक है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया भी ये फार्मूला, आपको याद भी होगा क्यों, ठीक है। अब यहाँ से जरा कंपेयर करेंगे सर। tan थीटा इज इक्वल टू सर, tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि x का कोफिशिएंट tan थीटा है और x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, अल्फा। तो सर यहाँ से थीटा इज इक्वल टू जो आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स क्या बेटा, अल्फा, ओके। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, जी अपॉन में बेटा, जी अपॉन में, है ना, 2u स्क्वायर और क्या सर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिखिए बेटा आपको। फिर यहाँ से सर यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन में 2 बीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, डन बेटा। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा सर, किसकी बात कर रहा क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बेटा, 2g। आपने पढ़ा मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ओके बेटा, डन ना। अब u के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, यू स्क्वायर के प्लेस पे जी अपॉन, तो मैंने लिखा बेटा जी अपॉन में 2 बीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, जी अपॉन में 2 बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके डन बेटा, इनटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बेटा, 2g। क्या आपको क्लियर हो बेटा यहाँ पर, बोलिए, डन है सबको, बोलिए बेटा, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है नहीं ना। देखिए सर यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे हम लोग, ये जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा आपका, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा और टू टू जब 4 हो जाएगा बेटा, तो क्या बना, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 बीटा, इसके इक्वल बेटा हाइट पे, ओके बेटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू जो आया वो टेन इनवर्स अल्फा आया बेटा। और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर मुझे चाहिए सर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा, आपका जेई में 2021 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्वा कुछ भी डाउट है बेटा, बोलिए, डन है। पूर्वा एनी डाउट बेटा, कुछ पूछना आपको, बोलिए बेटा।
प्लीज अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आप ऐसे बैठे मत रहा करो। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है कि सर मुझे नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें पूर्वा हम लोग। बोलिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। बोलिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी। बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है जो कि आपके पास है। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ। ये क्वेश्चन आपका बेटा जेई में 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था? जेई में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज। क्या बोला गया बेटा? अप टू मैक्सिमम रेंज। ओके बेटा। मैक्सिमम रेंज ऑफ 100 मीटर। ठीक है। हाउ हाई अबव द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल। है ना। आपसे हाइट पूछा गया कि एच मैक्सिमम क्या होगा बेटा। तो बी नो दैट बेटा, आपने आपको खुद पढ़ा है, आपने पढ़ा है बेटा कि जो सर एच मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा? 2g। क्यों? आपने ये पढ़ा फार्मूला है कि नहीं? बोलिए बेटा। और बी नो दैट सर आपको गिवन है ना, यहाँ पर आपको ये गिवन है कि सर आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कितना गिवन है सर? 100 मीटर। यहाँ पे गिवन है ना आर मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज है ना, तो वो 100 मीटर। आर मैक्सिमम रेंज को आप किससे डिनोट करोगे बेटा? आर से ना। तो आर मैक्सिमम आपको कितना? 100 मीटर। अच्छा आर मैक्सिमम होता क्या है? तो आर मैक्सिमम की प्लेस पे लिखा 100। और आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में, मतलब यू स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा? जी। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या सर? यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 की बेटा। ओके ना। यहाँ ले जाके वैल्यू पुट करेंगे। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, है ना, यू स्क्वायर के प्लेस पे क्या बेटा? 100 जी अपॉन में बेटा 2g। ये जी से जी कैंसल, 2 से कैंसल आउट किया, कितना बना बेटा? 50 मीटर। जो कि आपका किस ऑप्शन से मैच कर जाएगा? बी ऑप्शन से। पूर्वा थाले क्लियर है बेटा? बोलिए। पूर्वा बेटा क्लियर है? डाउट पूछना है किसी स्टूडेंट को तो मुझसे पूछ सकता है। बोलिए। पूर्वा। मयूर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जो मैक्सिमम रेंज गिवन है आर मैक्सिमम, वो 100 मीटर गिवन है। और आर मैक्सिमम का फार्मूला जो होता है आर मैक्सिमम का, वो होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g बेटा। हाँ। तो देखो ये 100, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये क्या नाम है, सॉरी, यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। हाँ। तो 100g आया यू स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा गया कि एच मैक्सिमम सर आप फाइंड करिए। है ना। मुझसे क्या पूछा गया कि हाइट हाइट पूछा गया ना बेटा। तो एच मैक्सिमम ऑफ द ग्राउंड। तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2g, स्क्वायर के प्लस पर 100g पुट किया, जी से जी कैंसल, 2 से डिवाइड किया तो 100 to 50 मीटर आ गया। समझा बेटा अभी? बोलिए। यस सर। ओके ओके। किसी स्टूडेंट को डाउट पूछना है? क्लियर है ना सबको? बोलिए। डन है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं मैं। बोलिए। चलिए सर इसको मैं रख करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को प्लीज एक बार आप पढ़ेंगे। हाँ? और ये क्वेश्चन आपका जेई में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था।
प्लीज एक बार क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन जरा एक बार पढ़िए सर, क्या लिखा है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया सर यहाँ पे। A projectile is launched at an angle of alpha with the horizontal with the horizontal with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितना बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोला गया, ठीक है? आपका टाइम जो गिवन है वो 10 सेकेंड। इट्स इंक्लाइनेशन विथ द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। देखो, विथ द हॉरिजॉन्टल क्या बेटा? वो बीटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। इंक्लाइनेशन विथ द हॉरिजॉन्टल इज बीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan बीटा विल बी क्या होगा? जी का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। डन बेटा? ओके बेटा? तो जैसे आपने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्यों बेटा? पढ़ा था ना फार्मूला आपने? तो मैंने क्या लिखा बेटा कि tan बीटा इज इक्वल टू, है ना, वेलोसिटी वाई बी वाई और अपॉन में क्या बेटा? बी एक्स। क्यों? डन ना बेटा? बोलिए। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। इनिशियल वेलोसिटी जो यू का वैल्यू गिवन था मुझे सर, वो आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। एक एक स्टेप जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यू एक्स इज इक्वल टू क्या होता था सर? आपको पढ़ाया गया है, यू एक्स इज इक्वल टू होता था यू कॉस थीटा। क्यों पढ़ा था ना आपने बेटा? तो यहाँ पर अल्फा, इसीलिए अल्फा ले लिया। हाँ, अच्छा, यू का वैल्यू कितना सर? वो 20 है, तो 20 कॉस अल्फा। ओके बेटा, डन ना? ठीक है। अच्छा, यू वाई की बात करेंगे सर, तो क्या बनेगा? यू साइन अल्फा। तो कितना लिखूंगा सर? 20 साइन अल्फा। डन बेटा? बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? डन ना? अच्छा, उन्होंने क्या बोला कि वेलोसिटी कंपोनेंट आफ्टर टी सेकंड, मतलब जैसे टाइम जो गिवन है वो 10 सेकंड हमको गिवन है, बता सकते हैं कितना गिवन है सर आपको? टी इज इक्वल टू वो 10 सेकंड गिवन है ना। आफ्टर 10 सेकंड इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा, है ना, विद द हॉरिजॉन्टल इज बीटा। तो सर अगर वर्टिकल कंपोनेंट के लिए, है ना, जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए जो वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा, जैसे फाइनल रहा, तो बी एक्स इज इक्वल टू, आप सिंपल से बोलोगे सर, बी एक्स इज इक्वल टू क्या? यू एक्स। और यू एक्स क्या था आपका? 20 कॉस अल्फा बेटा, है ना। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या बेटा? बी वाई इज इक्वल टू यू वाई और माइनस का क्या बेटा? जी टी। पढ़ाया गया ना आपको? क्यों बेटा? ये फार्मूला तो पढ़ाया गया ना, प्रूविंग मैंने सॉल्व करवाया था, माइनस का जी टी बेटा। अच्छा, टी इज इक्वल टू कितना था? 10 लेना है। जी का वैल्यू कितना लेना? जी का वैल्यू 10 लेना है। तो बी वाई इज इक्वल टू कितना बेटा? यू वाई 20 साइन अल्फा बेटा, 20 साइन अल्फा माइनस का 10 इंटू 10। ओके बेटा? तो ये कितना आ गया सर आपका? 20 साइन अल्फा माइनस का 100। ये आपका बी वाई का वैल्यू आ गया। डन है यहाँ तक? बोलिए, पूर्वा क्लियर है बेटा सबको? अब टेन बीटा यहाँ ले जाके जरा वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, है ना। तो सर टेन बीटा इज इक्वल टू बी वाई क्या था सर हमारा? 20 साइन अल्फा माइनस का बता 100 डिवाइड बाई बी एक्स, तो 20 कॉस अल्फा। अभी पढ़ा है ना बेटा बी एक्स का वैल्यू यहाँ पर? 20 कॉस अल्फा, है ना। इसको जरा डिवाइड करके इस फॉर्म में लेकर आइए और देखिए क्या आ सकता है इसका ऑप्शन। है, ऑप्शन बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
हाँ बेटा देखिए, इसको जो सेपरेट करेंगे तो 20 से 20 कैंसर, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan, क्या बेटा, tan अल्फा। तो ये आ जाएगा सर कि tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा बेटा, और यहाँ पर 100, यहाँ पर 20 है। तो 100 अपॉन में 20, वो माइनस का 5 है ना, 5 का बेटा। और 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बेटा, सेक अल्फा। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा आपका, बोलिए जरा। tan अल्फा माइनस का 5 सेक अल्फा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डन बेटा। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या क्वेश्चन, या नहीं आया, बोलिए। क्लियर है बेटा सबको। यस सर। ओके ओके, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिए, टॉप लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर, पीवाईक्यू अगर हम सॉल्व कर लिए ना, तो ये मान के चलिए कि आपका जेई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, पीवाईक्यू पे आपको बहुत फोकस करना पड़ता है, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38, और ये क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था बेटा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया आपसे जेई मेन 2022 में, है ना। ओके बेटा, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल कितना बेटा, 45 डिग्री, ठीक है, विथ द हॉरिजॉन्टल इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड बाद, मतलब 2 सेकेंड बाद 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा होता है वो। और द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉडी, इट्स द मोशन इज, जी का वैल्यू आपको गिवन दिया था। उन्होंने क्या बोला कि इफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड ग्राउंड, ग्राउंड से जब इस बॉडी को फेंक रहा था, एंगल कितना बेटा, 45 डिग्री है। ओके, और किस वेलोसिटी से बेटा, ये वेलोसिटी से, है ना। फिर उसकी स्पीड कितना हो जाती है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, कितना जा रहा है बेटा, 20 मीटर पर सेकंड पे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। ओके बेटा, फिर आगे क्या बोला कि द मैक्सिमम हाइट रीच द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन, मैक्सिमम हाइट आपको फाइंड करना है। ओके बेटा, ठीक है। बी नो दैट सर, एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो होता है बेटा, एक सेकंड है होता है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा भी है सर। फार्मूला वगैरह बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बगैर फार्मूले का क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, होता है, ये ध्यान रखना है। तो सर मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, अब एंगल लिख लेता हूँ 45 डिग्री बेटा, 45 डिग्री, और अपॉन में, ठीक है, 2 जी। तो जी का वैल्यू भाई 20 है, वो 10 है, तो इधर लिख लिया 20 बेटा। हाँ, क्या आपको समझ में आया, बोलिए। तो सर अगर u का वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्यों। तो यहाँ से देखिए सर, एक वेलोसिटी, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा है बेटा कि b, है ना। जरा इसको आगे सॉल्व करके बता सकते हो क्या आप लोग, एक बार चेक करिए ना सर फटाफट तो, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करके बताइए फटाफट जरा। सर u का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, और उसके बाद फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। सोचिए जरा फटाफट इसको, हाँ? क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर जैसे ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, तो यू एक्सिस इक्वल टू ये cos 45, और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, क्यों बेटा, cos 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है, और sin 45 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/√2 होता है बेटा। समझ में आ रहा पॉइंट को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जरा, मैंने लिखा सर
कि अगर बी कॉस का अल्फा इज इक्वल टू यू कॉस का 45 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देता हूँ। और सर इसी तरह से बी साइन का अल्फा, है ना, यू साइन का 45 डिग्री माइनस का जी टी इक्वेशन नंबर सेकंड। अरे वही फार्मूला बताए, यू वाई इज इक्वल टू माइनस का जी टी ना। ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बेटा, तो यू इज इक्वल टू हमारा आएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, यहाँ ले जाके वैल्यू पुट कर देंगे। यू के प्लेस पे मैंने लिखा बेटा 20√2 का होल स्क्वायर बेटा। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का होल स्क्वायर बेटा, और अपॉन में 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर बेटा 20 मीटर। ओके ना, डन ना, सबको समझ में आया? बोलिए, क्लियर है बेटा? बोलिए। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आया अच्छे से? डन है? यस सर। ओके बेटा, हाँ। चलिए इसको रब करता हूँ, हाँ। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ऐसे ये टाइप के क्वेश्चन कई टाइम्स पूछे गए बेटा, हाँ? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, हाँ। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका जेई में 2022 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू प्रोजेक्टाइल P1 एंड P2 थ्रो विथ स्पीड। जो स्पीड का रेशियो है ना बेटा, U1 U2, वो √3/2 है। हाँ, मतलब सर जो U1/U2 जो मुझे गिवन है ना, वो √3/2 है ना, √3/2 है बेटा। ओके। अटेन द सेम हाइट, हाइट दोनों क्या बेटा सेम है, ड्यूरिंग देयर मोशन इफ P2 इज थ्रो एन एंगल 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ये ना नोट का ही क्वेश्चन है बेटा, हाँ। इट थ्रो ऑफ एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल P1। मतलब अगर एक एंगल 60 है तो दूसरा एंगल कितना होगा बेटा, ऐसा पूछा गया आपसे क्वेश्चन। ठीक है। ओके। अच्छा, किसकी बात कर रहे हैं? सेम हाइट, हाइट का फार्मूला मतलब H1 जो है ना बेटा, जो H1 है वो H2 के क्या बेटा इक्वल है, ऐसा बोला गया है। तो सर मैंने लिखा कि U1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 1 बेटा, और अपॉन में क्या बेटा 2G। सेम इसी तरह से सर U2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 2, अपॉन में 2G। 2G से 2G कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से U1/U2 का होल स्क्वायर बेटा, U1 अपॉन में U2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा साइन का थीटा 2, और अपॉन में क्या बेटा साइन का थीटा 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो U1/U2 वैल्यू पुट कर देता हूँ बेटा, √3 अपॉन में √2 का होल स्क्वायर बेटा, और साइन का कितना बेटा 60 डिग्री, और एक साइन थीटा 1 का वैल्यू वही फाइंड करना मुझे, साइन का थीटा 1 का होल स्क्वायर बेटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, 3/2 बेटा, 3/2 हो गया बेटा इधर। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है बेटा, √3/√3 का 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बेटा। और क्या, साइन स्क्वायर थीटा 1। डन बेटा, 3 से 3 कैंसल, और ये इससे कैंसल, यहाँ पर बेटा 2 बेटा। ओके ना, तो ये sin² θ1, साइन स्क्वायर, है ना बेटा, sin² θ1 इज इक्वल टू 1/2 बेटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा 1/√2। 1/√2 कितने का वैल्यू होता है बेटा, जब 45 डिग्री हो तो sin 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। तो ध्यान रखना, याद कर लेना कि अगर एक एंगल मान लीजिए 60, अगर यहाँ 45 होता तो दूसरा 60 होता, अगर ये 60 है तो दूसरा 45 होगा। समझ में आया? और ऐसे ही सेम टू कॉपी जेई में 2022, वो सॉरी नीट 2022 में उल्टा पूछा गया था।
कि अगर एक एंगल 60 है, दूसरा 45 है, तो U1/U2 का रेशियो क्या आएगा, तो √3/2 था। समझ में आया बेटा? इसी तरह से क्वेश्चन पूछा भी गया था आपसे, ठीक है। ओके।